नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस वक्त की उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां एनटीपीसी टांडा के परियोजना प्रमुख के साथ मीडिया प्रतिनिधियों की वार्ता संपन्न हुई। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां हानिया पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एनटीपीसी टांडा परियोजना के सप्तरंग क्लब में अंबेडकर नगर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ परियोजना प्रमुख जयदेव परिंदा की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने एनटीपीसी टांडा में विद्युत उत्पादन तथा पर्यावरण से संबंधित विषयों पर सवाल जवाब किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक अभय कुमार मिश्रा, अपर महाप्रबंधक हर्ष कुमार सेठी, अपर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार गोयल, अपर महाप्रबंधक रजीश कुमार खेतान, अपर महाप्रबंधक मयंक व अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में ऋषभ जायसवाल, वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एनटीपीसी टांडा परियोजना पर आधारित एक परिचयात्मक प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात नैगमिक सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर आधारित एक लघु फिल्म की भी प्रस्तुति दी गई। वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए परियोजना प्रमुख परिदा ने कहा कि एनटीपीसी टांडा को सदैव आप सभी का सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने टांडा परियोजना की रचनात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को प्रचार माध्यमों से सदैव जनसामान्य तक पहुंचाने में प्राथमिकता दी है। वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए परिदा ने कहा कि हम निर्बाध विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद ज्ञापन अपर महाप्रबंधक रजीश कुमार खेतान ने किया। कार्यक्रम का संयोजन वरिष्ठ प्रबंधक नवीन अनमोल हैरेंज एवं संचालन नैगम संचार अधिकारी वरुण सोनी द्वारा किया गया। तो हर चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग को प्लांटेशन करा रहे हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन में देखे थे, और जैसे सोलार का भी हम लोग को ऑलरेडी लगाएं और भी लगाएंगे। देन जेडएलडी हमारा जैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये भी हम कर रहे हैं, और प्लस एफजीडी भी हम कर रहे हैं। एफजीडी मतलब फ्लूइडाइज्ड गैस डक्ट, वो भी यूनिट 5 ऑलरेडी ऑपरेटिव है, यूनिट 6 भी ऑपरेट करेंगे। ये सब टोटल एनवायरनमेंट का ग्रीन एनर्जी में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। यस, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है? वो तो चल रहा है, 40 मेगावाट दे रहा है, वही तो शान है हमारा। अच्छा, तो पूरा हमारा जो ग्रिड में आज पर पॉलिसी हम अयोध्या वालों को पूरा दे रहे हैं। और अयोध्या में जैसे अंध विद्यालय में हम लोग को पूरा उसको टेक केयर कर रहे हैं। उसका जितना राशन और मंथली जितना पेमेंट है वो भी हम लोग दे रहे हैं। ये बहुत दिन से हम लोग का चल रहा है। पर्यावरण के लिए आप लोग परियोजनाएं हैं, CSR फंड से हम लोग बहुत सारा काम किए हैं। इसके तहत जैसे हम लोग सोलर लाइट का भी दिए हैं, ITI टांडा, ITI अम्बेडकर नगर, बहुत सारा पॉन्ड का भी रिजुविनेशन कराए हैं, जैसे आशुपुर, और कुछ प्रपोजल्स भी हैं। और बहुत सारा स्कूल में हम लोग जैसे स्मार्ट क्लासेस का भी ऑर्गेनाइज किए हैं, और जैसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारा रास्ता भी दिए हैं, जैसे हैंड पंप्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, और स्कूल्स का जैसे बाउंड्री वगैरह भी बना है। और जब जब जो ज़रूरत है हम लोग का CSR और गवर्नमेंट पॉलिसी का हिसाब से एनटीपीसी टांडा का जो भी कर्तव्य है हम उसको बढ़िया से निभा रहे हैं, और लोगों का डेवलपमेंट भी इंश्योर कर रहे हैं। गर्ल्स चाइल्ड का एजुकेशन, उनका कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब भी निश्चित कर रहे हैं। और जैसे गरीब प्रपीड़िता महिला का लोगों के लिए हेल्थ चेकअप, और जैसे मोबाइल यूनिट का हम कंटिन्यूसली सुविधा दे रहे हैं। और जैसे होम्योपैथिक का भी 4-5 जगह में हम लोग को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके चलते हमारा सराउंडिंग का जितने सारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं वो सब उनको सबको सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये सब सुविधा हम लोग कराते रहेंगे, आगे भी करेंगे, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। दरवन झील के लिए आपने कुछ फंड दिया था, और कितना फंड दिया था? क्या इस साल भी कुछ फंड दिया है दरवन झील के लिए? एग्जैक्ट फंड तो मेरे को मैं नहीं है, बट हम लोग तो अभी ऑलरेडी कर दिए हैं, और बहुत सारा प्रपोजल में भी है। आई थिंक 1.72 वो कर दिए हैं।
और खाली उतना नहीं है, इवन यहाँ पे जो हम लोग का रास्ता के लिए यूपी रोडवेज का वो ओवरब्रिज भी बनाने के लिए हम लोग भी दिए हैं फंड। स्पेशली दरवन झील के लिए जो आप लोगों ने फंड दिया है वो पैसा आपके यहाँ से रिलीज हो गया? आधा पैसा हो गया, लगभग कितना होगा? करीब करीब से 85-86 लाख रुपीज। हाँ। उत्पादन बढ़ाने को लेकर क्या चल रहा है? किसी वजह से यहाँ प्रदूषित होता है, पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पर्यावरण के लिए आप बहुत सारा एस्पेक्ट है, हम ZLD बताए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, वो इंश्योर कर रहे हैं। हमारा जो सॉलिड वेस्ट को भी यूज़ कर रहे हैं, और जितना सारा जैसे आसडाइक वगैरह में हम लोग का उसको ये हेसियन क्लॉथ ये लगा रहे हैं, उसको ऑलवेज वेट रख रहे हैं। और जैसे फ्लाई आस और पॉन्डास, इसको पूरा 100% हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आज ऑन टुडे हम लोग 90% लगभग हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक हमारा जैसे प्लांट चल रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इसको हमको मेंटेन करना है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा जिम्मेदारी है। और जैसे चिमनी लगाए हैं, FGD जो है अभी जैसे बात हुआ था ना, 18,000 मेगावाट का FGD में हमारा 2 यूनिट अभी कमीशन है। यूनिट 5 चल रहा है, यूनिट 6 को भी हम लोग 1-2 महीने में चालू कर देंगे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया के कुशल नेतृत्व में थाना हंडिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अमित त्रिपाठी उर्फ मुकुंद पुत्र घनश्याम त्रिपाठी निवासी ग्राम चौरा बडेरा थाना हंडिया कमिश्नरेट प्रयागराज को बुधवार को थाना हंडिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरा बडेरा मजरा बजहा मिश्रान के पास से 50 बोरियों में कुल 1300 किलोग्राम अवैध गांजा, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू व घटना में प्रयुक्त 3-4 वैया वाहन, एक टाटा एक्स गोल्ड वाहन, स्कोडा कार वाहन, निशान किक्स कार वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना हंडिया पर मुआयना संख्या 163/2025 धारा 18/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। ये 25 तारीख की रात्रि को लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना हंडिया पर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम चौरा बरेड़ा पे एक घर में और कुछ वाहनों में अवैध गांजा है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मय फोर्स वहाँ पहुँचे और क्षेत्राधिकारी भी उसके बाद वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर एक अभियुक्त अमित त्रिपाठी पुत्र घनश्याम त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 वाहन टाटा एक्स और स्कोडा और निशान में लगभग 50 बोरी अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी तुलाई में 1300 केजी पाया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। इससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा की कोरापुट में किसी व्यक्ति से ये इसको लाता था और यहाँ पर इसको सेफ हाउस की तरह वहाँ पर अपने घर में रखता था और अपने वाहनों के माध्यम से इसको शहर में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया करता था। इससे पूछताछ में कई नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके संबंध में अभी विवेचना की जा रही है और उस पे उनको साक्ष्य संकलन कर उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।